यह घटना तब की है जब स्वामी विवेकानंद अमेरिका जाने के पहले राजस्थान के एक रजवाड़े में मेहमान थे। वे खेतरी के राजा के मेहमान थे। राजा ने स्वामी विवेकानंद के स्वागत के लिए देश की सबसे बड़ी जो ख्याति नाम वेश्या थी उसे बुला रखा था। वेश्या का नाच रखा था। राजा यह भूल ही गया था कि किसके लिए यह स्वागत समारोह हो रहा है, स्वामी विवेकानंद के लिए। और जब विवेकानंद को आखिरी घड़ी में पता चला वेश्या नाचने को तत्पर है, दरबार भरा हुआ है, तब स्वामी विवेकानंद को बुलाया गया कि अब आप आए। जब उन्हें पता चला कि एक वेश्या का नृत्य है उनके स्वागत के लिए, तो उनके मन को बहुत चोट लगी कि यह कोई बात हुई सन्यासी के स्वागत में वेश्या। उन्होंने जाने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपने आप को अपमानित अनुभव किया। वेश्या बड़ी तैयार होकर आई थी। सन्यासी का स्वागत करना था। बहुत पद याद करके आई थी, कबीर के, मीरा के और नरसी मेहता के। वेश्या बहुत दुखी हुई कि सन्यासी नहीं आएंगे, मगर उसने एक नरसी मेहता का भजन गाया। भजन बहुत भाव से गाया, खूब रोकर गाया। वेश्या के आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। वह भजन गाती थी और उसके आंसू बहते थे। उस भजन की कड़ियां स्वामी विवेकानंद के कमरे तक आने लगी। नरसी मेहता का वह भजन सुनते ही स्वामी विवेकानंद के हृदय पर ऐसी चोट पड़ने लगी जैसे सागर की लहरें किनारे से टकराए। उनके मन में बड़ा पश्चाताप हुआ। नरसी मेहता के भजन का भाव यह था कि एक लोहे का टुकड़ा पूजा गृह में होता है और एक लोहे का टुकड़ा कसाई घर में भी होता है, लेकिन पारस पत्थर को इससे कोई भेद नहीं होता। लोहा चाहे कसाई घर का हो चाहे पूजा गृह का, पारस पत्थर तो दोनों को छूकर सोना कर देता है। यह बात स्वामी विवेकानंद को बहुत चोट कर गई, घाव कर गई। यह स्वामी विवेकानंद के जीवन में बड़ी क्रांति की घटना थी। विवेकानंद अपने आप को रोक न सके। उनके आंखों से आंसू गिरने लगे। उन्हें भी यह आभास हुआ कि पारस पत्थर को यह भेद कैसा। पारस पत्थर को तो लोहा कहां से आता है, इससे क्या अंतर पड़ता है। पारस पत्थर के स्पर्श मात्र से सभी लोहे सोना हो जाते हैं। स्वामी विवेकानंद अपने आप को रोक न सके। वे दरबार में पहुंच गए। सम्राट भी चौंका, लोग भी चौंके कि पहले मना किया और अब आ गए, और आए तो आंख से आंसू झर रहे हैं। विवेकानंद ने वेश्या से कहा, मुझे क्षमा करना, मैं अभी कच्चा हूं, इसलिए आने से डरा। कहीं न कहीं मेरे मन में अभी भी वासना छिपी होगी, इसीलिए आने से डरा। नहीं तो डर की क्या बात थी। लेकिन तूने ठीक किया, तेरी वाणी ने मुझे चौंकाया और जगाया। स्वामी विवेकानंद अक्सर उस घटना का स्मरण करते थे कि एक वेश्या ने मुझे उपदेश दिया, एक वेश्या से मुझे सीख मिली। यह भेद सच्चे ज्ञानी के पास अभेद है। पापी जाए अथवा पुण्य आत्मा जाए, ज्ञानी दोनों को छूता है, दोनों को स्वर्ण कर देता है। उसकी आंखों का जादू ऐसा है, उसके हृदय का जादू ऐसा है कि वह पापी और पुण्यात्मा में भेद नहीं करता।